तो आज हम डिस्कस करेंगे गणपति बापा के जन्म दिवस और उसके साइंटिफिक रीजंस के बारे में। क्या आप जानते हैं गणेश जयंती और गणेश चतुर्थी पूरी तरह से अलग है। जिसे हम 10 दिन गणपति बापा को अपने घर में बिठाते हैं वो होती है गणेश चतुर्थी, जो कि सितंबर या अगस्त महीने में मनाई जाती है। लेकिन गणेश जयंती जनवरी या फिर फरवरी महीने हिंदू कैलेंडर के अनुसार कहा जाए तो माघ महीने में आने वाली माघ चतुर्थी को गणेश जयंती मनाई जाती है। इस दिन को गणपति बापा का जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं माघ महीने में मनाई जाने वाली गणेश जयंती के बारे में। क्यों जरूरी है गणेश जयंती अपने घर पे मनाना और आखिर क्या साइंटिफिक फायदे हैं हमारे प्रकृति के लिए गणेश जयंती से जुड़े। गणेश जयंती यानी गणपति बापा का जन्म दिवस, जिसे माघी गणेश चतुर्थी या फिर तिलकुंद चतुर्थी भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गणेश जयंती गणपति बापा के शारीरिक रूप का और तत्व रूप का प्रकट होने का दिन माना जाता है। इसकी मूल कहानी अगर देखी जाए तो इसी दिन माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्तियों से गणपति बापा को प्रकट किया था। लेकिन गणेश जयंती को सर्दियों के सबसे शक्तिशाली महीने में क्यों मनाया जाता है, यानी माघ महीने में क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, माघ महीना ये आयुर्वेद और योग में ब्रेन एक्टिवेशन पीरियड माना जाता है। इस वक्त सर्दियां होती है और सर्दियों के कारण शरीर की ऊर्जा शक्ति नीचे की ओर समेटती है और इसी वजह से मस्तिष्क में एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। और इसीलिए गणपति बापा का जन्म दिवस, जो कि बुद्धि और विवेक के देवता है, वो माघ महीने में ही मनाई जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, बल्कि प्रकृति और साइंस से जुड़ा एक सटीक निर्णय कह सकते हैं। दोस्तों, गणेश जयंती के दिन तिल और गुड़ के लड्डू या फिर मोदक बनाए जाते हैं। तिल शरीर को ऊर्जा और गर्मी देता है, जबकि गुड़ खून को साफ रखता है और ब्रेन को ग्लूकोज देता है। यानी गणपति बापा का प्रसाद भी ऐसा जो ठंड में शरीर और दिमाग दोनों को संतुलित रखे। आज जिसे हम न्यूट्रिशन साइंस कहते हैं वो हमारे त्योहारों में यानी हिंदू सभ्यता में पहले से मौजूद था, लेकिन शायद आज के लोग उसे भूल रहे हैं और इसीलिए उनको न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के पास जाना पड़ रहा है। गणपति बापा का सिर ये हाथी का बताया जाता है और हाथी का मस्तक ये सबसे शांत और बुद्धि में सबसे तेज माना जाता है, याददाश्त में सबसे तेज माना जाता है। और गणपति बापा का मस्तक भी हमें यही चीज को ठीक से सिखाता है। दिमाग को शांत रखो, गुस्से से नहीं धैर्य से निर्णय लो, बड़ी सोच रखो लेकिन जड़ से जुड़े रहो। और आज का न्यूरो साइंस भी शायद दोस्तों यही सारी चीजें बताता है कि शांत मन सबसे बेहतर निर्णय है। गणपति बापा का वाहन ये मूषक का है और मूषक ये सबसे छोटा होता है और कहीं भी जाके अफरा तफरी मचा सकता है। और ये सीधा जुड़ा है इंसान के मन के साथ। इंसान का मन भी विचलित होता है। अगर इंसान के मन पर काबू ना किया जाए तो अपने सीधे जीवन में वो अफरा तफरी मचा सकता है। गणपति बापा ने अपने मूषक को काबू में रखा, तो संदेश साफ है कि अपने मन को नियंत्रण में रखो तो आप जिंदगी में हमेशा सफलता की ओर बढ़ोगे। महाराष्ट्र में ऐसी मान्यता है कि इस दिन गणपति बापा पहली बार बुद्धि के दैवत के रूप में पूजे गए थे और इसीलिए इस दिन विद्यार्थी, लेखक और शिल्पकार गणपति बापा की विशेष रूप से पूजा करते थे, जो आज लगभग लोग भूल रहे हैं। तो माघ महीने में आने वाला गणपति बापा का जन्म दिवस ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि बुद्धि, विज्ञान और आत्म नियंत्रण का एक सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। तो इस गणेश जयंती को सिर्फ मोदक नहीं बल्कि धैर्य, नियंत्रण और संतुलन भी अपनाएं। गणपति बाप्पा मोरया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल सनी रबड़े हिस्ट्री बिगिंस को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हिंदू धर्म और उससे जुड़े विज्ञान को हम आप तक पहुंचाने की सटीक कोशिश कर सकें। धन्यवाद।